शक्ति उपासना का पावन पर्व भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर देश का समुन्नत विकास के लिए, सारे कष्टों का निवारण के लिए दुर्गे दुर्गति नाशिनी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तः धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सारी बाधाएं हमारी दूर होती हैं, सारे उपद्रव शांत होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और खुशहाल जीवन और राष्ट्र की कामना हम करते हैं। अपने जीवन में उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह भी अति आवश्यक है। यह हम लोगों का प्रण अत्यावश्यक है कि अपने द्वारा किए गए लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यों में सटीक ढंग से हम कार्यान्वित हों। वेद की पंक्ति है, वेद में ऐसी बात आई है, उसका संक्षिप्तीकरण में भी यह बात आई है कि कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, भगवती से शक्ति की आराधना करें। उत्साह संपन्ना मदिरेव शक्तम क्रिया विधिज्ञम वैष्णे सुशक्तम शूरम कृतज्ञम सुदृढ़ सुहृदय च लक्ष्मी स्वयं यात निवासित। जीवन में संपन्नता लाने के लिए माँ लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करने लिए माँ भगवती से शक्ति की प्राप्ति आवश्यक है। अब हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, मार्कंडेय पुराण में भी ये चर्चा आई है कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तः धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न। अगर ये दो विचारों को हम रख लें और भगवती की आराधना के प्रति आसक्त पूर्ण रूप से हों, तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में, राष्ट्रीय भक्ति को प्राप्त करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं होगा। अब हम इस तथ्य को देखें, जिस काम को हम करते हैं तो उसमें उत्साह होना चाहिए। भगवती की कृपा से, उन पर अटूट श्रद्धा से, अब जिस कार्य आज जो लक्ष्य हमारा जीवन में करने का है उसकी प्राप्ति के लिए जो उसकी प्रक्रिया है, उत्साह के साथ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए और उसमें व्यसन की तरह आसक्ति होनी चाहिए। उस आसक्ति ही मूल कारण है लक्ष्य की प्राप्ति का, सुख समृद्धि का। अब इस दरमियान में आज पंचमी तिथि है, इसके साथ सुख समृद्धि प्राप्ति के हेतु थोड़ी सी ध्यान मैं आकृष्ट करूँगा। भोजन अगर आज के दिन फलाहार हो तो फलाहार होना चाहिए। इसके साथ फल में एक फल जो अंगूर है, अगर काला अंगूर मिल जाए तो वो उसका अगर हम सेवन करें, भगवती को अर्पित करके अगर हम करें तो इससे वैभव की प्राप्ति होती है। अब इस चीज़ को अगर हम देख लें कि वो वैभव अगर आएगा, ज्ञान अर्जन आएगा और हमारा जीवन किस रूप से विकसित हो, राष्ट्र के प्रति कैसे हम समर्पित हों और राष्ट्र को समुन्नत करें,
अगर इस तरह के विचार को पाने के लिए मैं कहूँगा कि इतनी अटूट श्रद्धा अगर रहे तो अंग यंग यंग चिंतेत कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले भुवम्। मैं मेरी मशवरा होगा कि पवित्रमय जीवन व्यतीत करते हुए देवी की आराधना में निरत हम प्रयासरत हों, और जब हम पूजन के क्रम में प्रतिदिन फलाहार करें और उसमें एक फल अगर अंगूर मिले, काला अंगूर हो तो बहुत लाभदायक, अगर काला नहीं मिले तो बाज़ार में हरा अंगूर जो भी मिलता है उसका सेवन हम करें। इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, सारी कामनाएं सिद्ध होगी और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहली चीज़ है भक्ति। भक्ति से आती है शक्ति, और शक्ति के साथ धन उपार्जन करने की कला उनकी कृपा से आती है और हम संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। अतः धन की प्राप्ति के लिए, यह साधना से लक्ष्य की प्राप्ति अत्यावश्यक मेरे समझ से आता है। अतः सभी भक्तजनों को नवरात्र की शुभ पावन अवसर पर मैं अपना शुभ संदेश धन की प्राप्ति के लिए, धन से समृद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम महाकाली, महासरस्वती, महाभगवती की आराधना तन्मय होकर करें। सिद्धि लक्ष्य कार्यों में आवश्यक मिलेगी। वासुदेव पांडे, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बोकारो, 50।